वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम पूज्य गुरुदेव की पद पंकज सिरनाय, सुमिरो मातु भगवती हम पर होय सहाय। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आपके समक्ष प्रस्तुत है पावन प्रज्ञा पुराण। तो सुनिए। हम कथा सुनाते शांति कुंज युग धाम की, हम कथा सुनाते शांति कुंज युग धाम की। ये कर्म भूमि है इस युग के श्री राम की, ये कर्म भूमि है इस युग के श्री राम की। ये कर्म भूमि है वेद मूर्ति श्री राम की। हम कथा सुनाते शांति कुंज युग धाम की, हम कथा सुनाते शांति कुंज युग धाम की। ये कर्म भूमि है इस युग के श्री राम की, ये कर्म भूमि है वेद मूर्ति श्री राम की। ये कर्म भूमि है वेद मूर्ति श्री राम की। तो आपके समक्ष पावन प्रज्ञा पुराण प्रस्तुत है। साधारण व हे की गति मनु शत्रुपा भी एक बार इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे। परस्पर चर्चा में मनु से शत्रुपा ने पूछा, भगवान, मनुष्य को अन्याय योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? कई बार मानव योनि पाकर भी मुक्त होने के स्थान पर फिर पदच्युत कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? मनु बोले, शरीर रजय कर्म दो दयार्ति स्थावरंताम नरः वाचिक पक्षी मृगताम मानसर्जन्य जातिताम। यह दुश्चरित केचित पूर्वकृते स्तता प्रापोवन्ति दुरात्मानो नरा रूपम विपर्यम। अर्थात शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है, वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है, मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनते हैं। साधारण व्यक्ति संसार के माया जाल में फंसे कैसे जीवन जीते हैं, इसे समझाते हुए एक संत ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाई। संसारी लोग एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई। सेठ के कहने से लोग कीमती सामान धन आदि तो निकालने लगे, पर सेठ के बच्चे की ओर किसी का ध्यान न गया। जब सारा सामान निकल आया तब सेठ ने बच्चे की याद की, पर तब तक वह जल चुका था। सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगा कि धन का अधिकारी तो मर ही गया। संत ने कहा कि शिष्यों, इस तरह संसार के लोग दुनियावी सुखों के फेर में आत्मा को भूल जाते हैं। यह तो लोक सेवी का ही कर्तव्य होता है कि वह संसारी जीवों को व्यावहारिक अध्यात्म विद्या का ज्ञान कराए, उन्हें आत्म तत्व की गरिमा से अवगत कराए। जो कुछ अतिरिक्त तप पुरुषार्थ करने की स्थिति में हो, उन्हें वैसी प्रेरणा दें तथा जो भगवान की इच्छा अनुसार उत्तम ढंग का जीवन जी सकते हैं, उन्हें वैसा संकेत दिया जाए। मन स्थिति में परिवर्तन लाकर ही तो सभी साधारण व्यक्ति अपने को ऊंचा उठा सकते हैं। वैसा ही मार्गदर्शन अभिष्ट होता है, वैसा एक महात्मा द्वारा कही इस कथा से प्रकट होता है। इस गडरिया सब भेड़ों को तो हाँकता हुआ ला रहा था, पर एक नन्हे बच्चे को अपने कंधे पर रखे हुए जंगल
से लौट रहा था। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्यों भाई, इस भेड़ के बच्चे को भी पैदल क्यों नहीं चलाते? गडरिया मुस्कुराता हुआ बोला, तात, यह अबोध है, जंगल में भटक जाता है, इसलिए इसे गोद में लेकर चल रहा हूँ। सभी पर एक से नियम तो लागू नहीं हो सकते। पिप्रछां च समाधातुं वैकुंठम नारदो गतः नत्वाभ्यचर्य च देवेशं देवेनापि तु पूजितः। कुशलक्षेम चर्चान्ते भीष्टे चर्चावभवद द्वयोः संसारस्य च कल्याण कामना संयुता चया। अर्थात इस पूछताछ के लिए देव ऋषि नारद बैकुंठ लोक पहुँचे और नारद ने नमन वंदन किया। भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभिष्ट प्रयोजनों पर चर्चा प्रारंभ हुई, जो संसार की कल्याण कामना से युक्त थी। नारद उवाच, देव ऋषि परम प्रीतः प्रपच्छ विनयान्वितः नेतुम जीवनचर्या वै साधनामयतां प्रभो प्राप्तुं च परम लक्ष्यमूयायं सरलं वदं समाविष्टो भवेद्यस्तु सामान्य जन जीवने विहाय स्वगृहं नैव गन्तुं विवस्ताद् भवेत् असामान्य जनाना च तितिक्षा यत्र सु नो तपः। अर्थात प्रसन्नचित महर्षि ने विनयपूर्वक पूछा, देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधना में बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं। ऐसा सरल जिसे सामान्य जन जीवन में समाविष्ट करना कठिन न हो, पर छोड़कर कहीं न जाना पड़े, और ऐसी तप तितिक्षा न करनी पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सकें। अर्थात भगवान से देव ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह सारगर्भित है। सामान्य जन भक्ति, वैराग्य, तप का मोटा अर्थ नहीं समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना करने, उपवन जाने की आवश्यकता पड़ती है, पर इस उच्च स्तरीय तपश्चर्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना के मर्म को नहीं जानते। इसी जीवन साधना प्रभु परायण जीवन के विधि विधानों को जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने की वे भगवान से विनती करते हैं। रामायण में काकभूषुंडी जी ने इसी प्रकार का मार्गदर्शन गरुड़ जी को दिया है। जीवन साधना कैसे की जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक के जीवन में देखने को मिलता है। सुखदेव का जनक को प्रणाम। सुखदेव ने राजा जनक को प्रणाम किया और सुखदेव सन्यासी और जनक गृहस्थ इस प्रतिकूल से लगने वाले आचरण पर सारी सभा विस्मित हो उठी। सुखदेव इस बात को ताड़ गए। सभासदों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा, विद्वानों, महाराज जनक ने अपने जीवन को ही योग बना लिया है। उनका प्रत्येक कर्म भगवान को आदर्शों को समर्पित होता है, अतः वे निस्संदेह सबसे बड़े योगी हैं। बोलिए वेदमूर्ति श्री राम शर्माचार्य जी की जय। बोलिए माँ पावन प्रज्ञा पुराण की जय। श्री प्रज्ञा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री प्रज्ञा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति दिलाने वाली, नव ज्योति जगाने वाली, ये मुक्ति दिलाने वाली, नव ज्योति जगाने वाली। हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही। ये भवबंधन से तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री प्रज्ञा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये परमहंस मुनि मन उल्लासिन बिगड़ी बनाने वाली, हरि दर्श कराने वाली। ये परमहंस मुनि मन उल्लासिन बिगड़ी बनाने वाली, हरि दर्श कराने वाली। कहे संत जना हरि नाम बिना, कहे संत जना हरि नाम बिना। ये भव से पार उतारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री प्रज्ञा पुराण की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर पंथ ये मुक्ति ग्रंथ बिगड़ी को बनाने वाली सदमार्ग बताने वाली। ये अमर पंथ ये मुक्ति ग्रंथ बिगड़ी को बनाने वाली सदमार्ग बताने वाली। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये श्री राम जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री पावन प्रज्ञा पुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये भव से पार उतारती पापियों को पाप से है तारती। श्री प्रज्ञा पुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। कृपया हमारे YouTube चैनल शांति कुंज संकीर्तन बैहर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाते हुए हमें मोटिवेट अवश्य करें ताकि हम आगे की प्रस्तुति देते रहें। जय श्री राम, जय माँ गायत्री।